हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय के कुछ आखिरी श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भौतिक प्रकृति का विश्लेषण, अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। कल हमने श्लोक क्रमांक 25 तक चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ये भौतिक जीवन जो है ये मन, बुद्धि और अहंकार के अस्तित्व का खेल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होकर भक्तिमय जीवन में संलग्न होता है, तो उस भक्ति के मार्ग से इस भौतिक जगत से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। यस, तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसाधिना। तो जब तीव्र भक्ति योग से व्यक्ति पूर्ण रूप से आशंकाओं से रहित होगा, तब वह अपने मूलभूत अस्तित्व को जान पाएगा और तब उसकी भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व की जो भावना है वो नष्ट होगी। तो श्लोक क्रमांक 26 से आज हम अपने चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 26। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्महिमानसं युञ्जितो नापकुरुत आत्मा रामस्य कर्हिचित्। The influence of material nature cannot harm an enlightened soul, even though he engages in material activities, because he knows the truth of the Absolute and his mind is fixed on the Supreme Personality of Godhead. एक जीव जब भगवान को जान लेता है तो भक्ति और भगवान की कृपा की जो शक्ति है वो उसे इस भौतिक जगत से तारती है। तो सीमिंगली वो ऐसी गतिविधियों में, ऐसी कार्यकलापों में गुता हुआ है जैसे एक साधारण व्यक्ति भी रहता है, लेकिन क्योंकि उसका मन भगवान के ऊपर केंद्रित है, स्थिर है, इसीलिए इस सारे ताम झाम से वो ऊपर रहता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक साधारण व्यक्ति अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए एक बड़ा आलीशान घर बनाता है, एक भक्त भी उतनी मेहनत करता है लेकिन भगवान के लिए मंदिर बनाता है। तो दोनों भी ईंट पत्थर सीमेंट रेती लेबरर्स इन सबसे जूझ रहे हैं। तो सीमिंगली दोनों भी सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो हेतु है उसमें बहुत फर्क है। एक साधारण व्यक्ति अपने खुद के लिए घर बना रहा है
और भगवान का भक्त वही सारी चीजें भगवान के मंदिर के लिए उपयोग कर रहा है. So that is how in devotional service, why we do what we do is most important. जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर बाह्य रूप से कोई भौतिक कार्य भी कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी चेतना भगवान के ऊपर स्थिर हो, तो निश्चित रूप से वो इस भौतिक भव बंधन से छूट पाएगा. So mind is the focal point of all sensual activity. Even if senses are engaged as if normal persons, but if mind is completely fixed on the Supreme Personality of Godhead, then the senses are like serpents with broken fangs. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इंद्रियां ये सांप के समान है. तो जब तक इंद्रियां भौतिक विषय वासनाओं में जुड़ी हुई हैं, वो सांप का दांत है, वो डस सकता है. लेकिन भगवान की सेवा में कार्यरत इंद्रियां वो ऐसे सांप की तरह जिसके विषैले दांत निकाले गए हैं, वो ऐसे करेगा, चबाएगा तो भी होगा कुछ नहीं. तो a person doesn't get affected, he is not afraid also. उसी प्रकार से एक भक्त जब अपने सारे कर्म और ज्ञान इंद्रियों को सीमिंगली नॉर्मल एक्टिविटीज में लगाता है. नॉर्मल आदमी भी शादी करता है, भक्त भी शादी करता है. नॉर्मल आदमी के बच्चे रहते हैं, भक्त के भी बच्चे रहते हैं. नॉर्मल आदमी भी ऑफिस को जाता है, भक्त भी ऑफिस को जाते हैं. यस, सीमिंगली सेम एक्टिविटी, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य में भगवान है. तो जब उद्देश्य में भगवान है तो वो उद्देश्य और वो भगवान की कृपा ये एक भक्त को तार करके लेके जाती है. श्लोक क्रमांक 27. यदैव मध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनिः. When a person is engaged in devotional service and self-realization for many years and births, he becomes completely reluctant to enjoy any of the material planets, even up to the highest planet, which is known as Brahmaloka. He becomes fully developed in consciousness. So after many years and many births, yes. So this is very important. तो भक्ति में हम देखते हैं रूप गोस्वामी क्या बताते हैं. द कार्डिनल प्रिंसिपल इन भक्ति इज 3. उत्साहात्, निश्चयात्, धैर्यात्. उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए. केवल उत्साह से और निश्चय से 2-4 दिन में कुछ हो जाएगा क्या? नहीं. 2-4 साल में कुछ होगा क्या? नहीं. 2-4 दशकों में कुछ होगा क्या? शायद. तो ऐसे बहुत सारे साल और बहुत सारे जन्म, ये दोनों जब चले जाते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्म लोक का सुख भी एक जीव को क्या करता है? भा नहीं पाता. Then one is actually developed in consciousness. So our consciousness is in the प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. हमारी चेतना शुद्धिकरण के मार्ग पर अग्रसर है. जितना शुद्धिकरण होगा उतना भौतिक ऐश्वर्य, भोग और संग से मन अपने आप विरक्ति प्राप्त करेगा. मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. भक्ति में प्रगति अर्थात उतना भौतिक चीजें कम. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ में डूबा हुआ है और वो समझता है कि वो मंदिर में जाके या डोनेशन देके या 4 अगरबत्ती घुमा करके वो बहुत बड़ा वैष्णव बन गया, इट डजंट हैपन. ऐसा नहीं है. क्योंकि हम चाहे तो अगरबत्ती घुमा रहे होंगे, डोनेशन दे भी रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे का जो हेतु है वो हेतु महत्वपूर्ण है. श्लोक क्रमांक 28 और 29. मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा
निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे. My devotee actually becomes self-realized by my unlimited causeless mercy, and thus, when freed from all doubts, he steadily progresses towards his destined abode, which is directly under the protection of my spiritual energy of unadulterated bliss. That is the ultimate perfectional goal of living entity. After giving up the present material body, the mystic devotee goes to that transcendental abode and never comes back. तो एक भक्त जो है मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो अर्थात वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड. मेरा भक्त जो है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है? मद प्रसादेन भूयसा. भूयसा, अनलिमिटेड मर्सी ही हैज गॉट. Because he is my devotee, he has got my unlimited mercy. निश्रेयसम स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मद आश्रयम. So mad ashraya, under my protection he is working. So mad आश्रयम, मेरे आश्रय में रहकर वो कार्य करता है. इसीलिए हम देखते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां. जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, तब तक हम इस भौतिक प्रकृति के फर्म ग्रिप से ऊपर नहीं उठ सकते. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, जो हमने पहले भी काफी बार चर्चा की है कि बाकी सभी जो योग पद्धतियां हैं वो आरोह पंथ है. आरोह पंथ यानी एक जीव अपने स्वबल से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसके लिए वो दृढ़ प्रयास भी करता है. लेकिन भक्ति एकमात्र अवरोह पंथ है. अवरोह पंथ यानी जहां पर भगवान की कृपा हमारे मेहनत से ज्यादा कार्य करती है, उस पर हम ज्यादा डिपेंडेंट है, उस पर हम आश्रित हैं. सो मद आश्रया. एंड धीरः स्वदृशः. कैसे हुआ वो मदाश्रय? जब वो धीर हुआ. धीर यानी वन हुज माइंड एंड सेंसेस आर कंट्रोल्ड, ही इज धीर. जिसके मन और इंद्रियां अपने वश में हैं, वो धीर है. एंड स्वदृशः अर्थात वो सभी चीजों को आध्यात्मिक रूप में देखता है, भौतिक रूप में नहीं. He sees everything from the point of view of spirit and not from the point of view of body. तो जब वो चीजों को आध्यात्मिक रूप में देखता है, तब छिन्न संशय है. Then he has no doubt about how material nature is working. Yeah, this is a very important concept. Unless one has self-realization, one will always have a doubt as to how things are working. कैसे कार्य कर रहा है सब. तो आत्म साक्षात्कार वो कड़ी है जिससे एक जीव का संशय समाप्त होता है. जब संशय समाप्त होता है, तब वह प्रसन्न होता है. यस. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिर योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. तो जब तक भक्ति में स्थिर नहीं होगा, तब तक वो छिन्न संशय नहीं होगा. जब तक छिन्न संशय नहीं होगा, तब तक वो विगत कल्मश नहीं होगा. जब तक संशय उसके हृदय में घर करके बैठे हैं, कल्मशों से छुटकारा पाना प्रायः असंभव है. और इस अध्याय का आखिरी श्लोक, श्लोक क्रमांक 30, यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सद्यस्य विसंगतिंग अन्यान्य हेतश्वथ मे गतिः स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहास. When a perfect yogi's attention is no longer attracted to the byproducts of mystic powers,
which are manifestations of the external energy, his progress towards me becomes unlimited, and thus the power of death cannot overcome him. तो अंत में जब एक योगी ऐसी परिस्थिति में आता है कि वो मुझसे तीव्र उत्कंठा से मिलना चाहता है, he has unlimited attraction towards me. With that unlimited attraction towards me, he is able to surpass death. Unless one is unlimitedly attracted to Krishna, one will never be able to surpass death. मृत्यु को पार करना, इसका क्या अर्थ है? जन्म मृत्यु के संसार से निकल जाना, मुक्ति। तो मुक्ति अर्थात नो मोर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये बहुत ही, दिस इज अ वेरी वेरी एलिवेटेड कंसेप्ट। तो ये कब है? ये जब भगवान के प्रति तीव्र उत्कंठा है, तीव्र इच्छा है, एंड दिस कॉन्शियसनेस, दिस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कैनॉट बी इमिटेटेड। इसको क्या नहीं किया जा सकता, इसको अनुकरण नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं तो लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक बांझ औरत कितना भी चिल्लाए, हर किसी को पता है कि उसके पेट में कुछ नहीं है। तो केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सो वन कैनॉट फेक इट। सही में आध्यात्मिक प्रगति, वन कैनॉट फेक इट। श्लोक क्रमांक 28, सॉरी, अध्याय क्रमांक 28। We have completed 27th chapter. We enter 28th chapter, that is Kapila's instructions on the execution of devotional service. तो अब तक हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के नियामक तत्व और भौतिक प्रकृति का विश्लेषण। अब इस भौतिक प्रकृति से उभरने का उपाय भक्ति, इसके ऊपर कपिल मुनि अपनी मां देवाहुति को उपदेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। The personality of Godhead said, "My dear mother, O daughter of king, now I shall explain to you the system of yoga, the object of which is to concentrate the mind. By practicing the system, one can become joyful and progressively advance towards the path of absolute truth." तो योग पद्धति कैसी है? योग पद्धति ऐसी है जिससे हम प्रसन्न हो सकते हैं। So there is, if there is genuine yoga practice, and if genuine yoga is affecting a living entity's heart, a living entity will genuinely be very very happy. एक जीव जो है वो बाय डिफॉल्ट खुश होगा। इसका अर्थ है कि योग में प्रगति हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि योग ये कभी भी ऐसा नहीं है कि अरे हम अपने मन को मार मार करके क्या करें। भगवान जिस कंसेप्ट को भगवत गीता में बताते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हम हायर रस प्राप्त नहीं करेंगे, हम लोअर रसों को छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो जब तक अध्यात्म का रस हम आस्वादन नहीं करते, भौतिकता का रस छोड़ने का पूरी तरह से सवाल ही नहीं है। हमने जैसे पहले भी आज ही चर्चा की कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि भौतिकता में आकर्षण और आध्यात्मिकता में आकर्षण, या फिर भौतिकता से विरक्ति और आध्यात्मिकता से आकर्षण, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जितना भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं उतना बाय डिफॉल्ट भौतिकता से हमें बाय डिफॉल्ट विरक्ति आई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब विरक्ति आती है, निश्चित रूप से हम देखते हैं विरक्ति क्यों आती है, ज्ञान से आती है। और ये ज्ञान और विरक्ति क्या करते हैं, मनुष्य को दे मेक हिम वेरी हैप्पी। ये ज्ञान और विरक्ति मनुष्य को प्रसन्न बनाते हैं। ऐसी प्रसन्न अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, देन ही इज एबल टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस वेरी हैप्पीली। यस, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। So the concept of yoga is not to punish oneself or to torture oneself. The concept of yoga is always to become happy. The concept of yoga is to always become happy in this world also and in the next world also. श्लोक क्रमांक 2। स्वधर्माचरणं शक्या विधर्माच्च निवर्तनम् दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। ये स्वधर्माचरणं शक्याः। हमने देखा है भगवत गीता भी इसी प्रिंसिपल को बताती है कि जीव के दो धर्म होते हैं, एक है स्वधर्म, एक है परोधर्म। स्वधर्म यानी शरीर से जुड़ा हुआ कार्य। शरीर को भूख लगेगी तो पैसे कमाने पड़ेंगे, पत्नी है, बच्चे हैं तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, XYZ। नौकरी ली है तो रोज सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करना ही पड़ेगा। तो ये है स्वधर्म, शरीर से जुड़े हुए ड्यूटीज या कर्तव्य या उत्तरदायित्व। दूसरा है परधर्म, भगवान से जुड़े हुए कर्तव्य, उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो स्वधर्म और परधर्म में ज्यादा श्रेयस्कर कौन सा है, परधर्म। परधर्म के लिए स्वधर्म का त्याग किया जा सकता है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। केवल परधर्म के लिए स्वधर्म का त्याग किया जा सकता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परधर्म क्या है, भगवान विष्णु की सेवा, ये सबसे परमोच्चम धर्म है। परम ही नहीं, परमोच्चम धर्म है। तो उसके लिए, उस एक गोल के लिए ठीक है। हम जैसे देखते हैं कि आजकल तो प्रैक्टिकली ऐसा हो गया है कि बच्चा जब 12वीं हो जाता है तो वेयर ही विल गेट एडमिशन, विच कॉलेज, देन वेयर हिज नौकरी विल टेक हिम, इट्स ऑल अ डिफरेंट बॉल गेम ओनली। बच्चा पैदा होने के बाद 12वीं तक माँ पिताजी के साथ रहता है, उसके बाद उसको कहाँ हॉस्टल मिलेगा, बाहर जाएगा क्या, कैसे रहेगा, या एब्सोल्युटली नो कंट्रोल है कि नहीं। उसी प्रकार से स्वधर्माचरण शक्या, जितना स्वधर्म है बेर मिनिमम, सो स्वधर्माचरणम शक्या, जितना शक्य उतना करो, उससे ज्यादा एक्सर्ट मत करो। विधर्माच निवर्तनम, विधर्म सिंफुल एक्टिविटी, निवर्तनम वहां से निवर्तन, वहां और प्रवृत्त न हो, वहां से निवृत्त हो जाओ, निवर्तन। यस, प्रोहिबिट योरसेल्फ फ्रॉम एनी रॉन्ग एक्टिविटी। दैवाल्लब्धेन संतोष, जो भी भगवान की कृपा से मिला है ठीक है, बहुत ज्यादा चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। दैवाल्लब्धेन संतोष, अगर सुख मेरे जीवन में अपने आप आए हैं तो दुख भी आएंगे ही आएंगे, और अगर दुख हमारे जीवन में आए हैं तो वेट कीजिए, सुख आने ही वाला है, नो वेयर इट विल गो। यस, सो आत्मविद चरण अर्चनम ऑफ द सेल्फ रियलाइज सोल फीट आर वर्शिपिंग। ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने
धर्म का पालन अच्छे से कर रहा है, दूसरों का धर्म पालन करने से अपने आप को रोकता है, वो नहीं करता। दैवान लब्धे न संतोष, जो मिले ठीक है। आत्मवित्त, हर किसी को वो अपने समान देखता है, किसी को कम या ज्यादा के रूप में वो नहीं देखता। यस, एंड फॉर दिस वन शुड वर्शिप वन स्पिरिचुअल मास्टर। अगर ये पद प्राप्त करना है, हर एक जीव को अपने गुरु की मीनियल सेवा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 3, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितं मेध्यादनं शश्वत् विविक्त क्षेम सेवनम। One should cease performing conventional religious practices and one should be attracted to those which lead to salvation. One should eat very frugally and should always remain secluded so that he can achieve the highest perfection of life. So, Gramya Dharma Nivrittischa. ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे यबे मिलिबे आने। Don't indulge in shallow gossip. Yes, don't indulge in shallow ग्राम्य वार्ता। इसने क्या किया पता है, उसने क्या किया पता है, इसके घर में क्या पता है, उसके घर में क्या हुआ पता है। अरे पता हो करके भी कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया, कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया। नहीं पता है तो भी कौन सा जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस हुआ कि यार मैं इसके घर में क्या चल रहा है नहीं जानता। नो, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, हम बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप वी माइट आस्क, यस, लेकिन जब यही रिलेशनशिप का बेसिस हो जाता है अफवाह, देन इट इज नॉट गुड। सो ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, फालतू मंडेन गॉसिप निवृत्ति, उससे निवृत्ति पाई, उससे बाहर आ जाएगी। मोक्ष धर्म अतिरिक्त था, जो मोक्ष के होड़ में लगे हुए हैं उनका संग कीजिए। मितम मेध्यादनम, थोड़ा आहार ग्रहण कीजिए। और द्विषद विविक्त क्षेम सेवनम, सो एक सिक्लूडेड अलग जगह पर रह करके भगवान के ऊपर ध्यान धारणा को केंद्रित करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 4, so this is something similar to श्रीमद् भगवत गीता के 16.1 to 3 qualities of a devotee. Yes. So यही यहाँ पे बताया जा रहा है, one should practice non-violence, truthfulness, one should avoid thieving and be satisfied with possessing as much as he needs for his maintenance. He should abstain from sex life, perform austerity, be clean, study Vedas, worship the Supreme Personality of Godhead. क्या क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? Yes. तो क्या करना चाहिए? नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अवॉइड थीविंग, दूसरे की चोरी करना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, अपने आप को शुचि यानी क्लीन रखना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 5, मौनम सदा सनंजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारेश्चेन्द्रियाणां विषयान्तन्तं विषयान्मनसा हृदि। One should observe silence, acquire steadiness by practicing different yogi postures, controlling the breathing of the vital air, withdraw the senses from sense objects, and thus concentrate the mind on the feet. So, one must observe silence, acquire steadiness by practicing different yogi postures. सो स्थैर्य चाहे भक्तिमय जीवन में, स्थैर्य के लिए मन और बुद्धि का नियंत्रित होना ही अत्यंत आवश्यक है।
स्वधिष्ण्यानामेक देशे मनसा प्राणधारणं वैकुंठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः. Fixing the vital air and the mind in one of the 6 circles of the vital air circulation of the body, thus concentrating one's mind on the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead. This is called samadhi or samadhan of the peace of the mind. तो भगवान के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके प्राणायाम से भगवान के ऊपर अपने हृदय को, अपनी चेतना को बढ़ाते रहना. Yes. Fixing the vital air and mind in one of 6 circles of vital air circulation within the body, thus concentrating one's mind on the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, is called samadhi. क्या है समाधि? जब हम अपने मन को, इंद्रियों को, मन और इंद्रियां और दोनों से होने वाले जो टसल है, इन सब को हम कायम का राम राम ठोकते हैं. In one sense, that is devotional service. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कुंडलिनी के बारे में बताते हैं. कुंडली किस प्रकार से 7 चक्र होते हैं. मूलाधार चक्र, उसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र या ब्रह्म चक्र. So one practices breathing techniques. प्रभुपाद आगे बताएंगे हमें बहुत अच्छे से ब्रीदिंग टेक्निक्स कैसे की जाती हैं और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे. And how exactly transforms a person's heart. That is also very beautifully given by Srila Prabhupada. So last verse that we will discuss for today, text 7. Etairanyescha prathibhir manodustat masatpatham buddhya yunjita shanakair jita prano hyatindritah. By these processes or any other true process, one must control the contaminated, unbridled mind which is always attracted by material enjoyment, and thus fix himself in thought of the Supreme Personality of Godhead. So भगवान कहते हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण ये अत्यंत आवश्यक है. तो मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तक वो जो कुछ भी किया वो फलीभूत नहीं हुआ क्योंकि हम इस शरीर में अटके पड़े हैं. यस. तो हम देखते हैं नीचे की योनियों में अमीबा, पैरामीशियम वगैरह कितने जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं. मल्टीप्लाई होते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हमको एक सिंपल कुछ भी खरीदना है तो उसके पीछे कितना मगजमारी है. So by this process or any other process, one should control the contaminated, unbridled mind, which is always attracted by material enjoyment. तो मन जो है वो हमेशा भौतिक आसक्तियों में जूझता रहेगा. इन भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठना ये सही में बहुत ही महत्वपूर्ण है. So अतीन्द्रिय यानी वन इज अलर्ट. सो एतयो अन्यैव पथिभिर मनो दुष्प्रत सततम बुद्धिया युंजीत शनकेर जित प्राणो यतीन्द्रियः. सो शनै ही धीरे धीरे होगा. एकदम से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए. बुद्धिया युंजीत, बुद्ध से, बुद्धिया युंजीत, बुद्धि से कार्य लो. श्लोक क्रमांक 8 से प्रैक्टिकली अष्टांग योगा प्रैक्टिस फिर से उभर करके आती हैं, तो इसका विश्लेषण हम कल करेंगे. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.